हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ चुके हैं। आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज हमारी लास्ट वीडियो देखिएगा। इसमें जो मेन फॉर्मुलाज हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए जो काम आते हैं, ग्राफ के लिए जो काम आते हैं, आज वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कह रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था तो इसमें हमने हमारा जो मेन फॉर्मूला रहेगा, जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो वो हम करेंगे T इज इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 A नॉट बाई A। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं जब भी हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पे A नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A जो होगा वो रहेगा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू log बेस 10 स्मॉल a बाई स्मॉल a माइनस एक्स। मतलब x क्या है, जो रिएक्शन से खत्म हो गया जो भी चीज ना, उसे x कहेंगे, और a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है हमारा, a माइनस एक्स है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और a है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे और एक इक्वेशन है कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने a माना है, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई कुछ टाइम बाद इस a में से प्रोडक्ट x बन गया, तो इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, a माइनस एक्स। तो ये a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और a माइनस एक्स क्या रहेगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करना आना चाहिए, मतलब हमें ये फॉर्मूला याद रख लेना है। इसी से हमारा एक और फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर 1 ही है, ये इसी का फॉर्म है तो इसको 1 में ही रखा जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 हमारा k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को आएगा, तो आप कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, और वो होगा 2.303 बाई के लॉग a नॉट अपॉन a। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a के जगह पर आप स्मॉल a और a माइनस एक्स ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पे स्मॉल a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और स्मॉल a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है कि हमने इस इक्वेशन में log बेस 10a इज इक्वल टू log बेस 10 a नॉट माइनस के टी निकाला था जब हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे थे। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log बेस 10a इज इक्वल टू माइनस के टी, अच्छा ये के टी बाई 2.303 भी रहेगा, ठीक है, तो के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10 ए नॉट। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करती है। कौन सी इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारी फॉलो करती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो हम यहाँ से एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, कि अगर हम y यानी कि log बेस 10, y मतलब log बेस 10, ये मैंने लास्ट हमारी वीडियो में सिखाया हुआ है, ठीक है, log बेस 10 a और x यानी कि t के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है, और माइनस के टी बाई 2, माइनस साइन बताएगा कि ये धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप क्या आ रही है, माइनस के बाई 2.303, और ये पॉइंट क्या रहेगा, ये इंटरसेक्ट रहेगा, यानी कि log बेस 10 a नॉट। ये इससे ग्राफ भी निकल के आता है इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरा इक्वेशन क्या है डिफरेंट फॉर्म्स में, log बेस e a इज इक्वल टू, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो log बेस e a इज इक्वल टू log बेस e नॉट a माइनस के टी आती है। इसको सॉल्व करते हैं, log बेस e a माइनस log बेस e a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं कॉमन ले दूं तो log बेस e a बाई a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा। और इसे जब मैं सॉल्व करूं, यानी कि a बाई a नॉट की वैल्यू निकालूं, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल माइनस के टी जो है वो पावर में चला जाता है, तो ये हमारा एक फॉर्म और आ जाता है, और इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a नॉट e माइनस के टी होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक और फॉर्म निकल जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसे बोला जाता है। इस इक्वेशन से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन बता रही है ये वाला ग्राफ। तो ये तीन फॉर्म्स तो हमें पता ही होने चाहिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। इसके अलावा एक फोर्थ चीज हमें टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होनी चाहिए, जो 0.693 बाई के होती है। इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। जो हमारे टोटल रिएक्शंस हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो मेन रिएक्शंस हैं, उसे मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दूँ, टी इज इक्वल टू a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन आपको ये हमेशा याद करके रखनी है।
जहाँ पे ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स में काम आती है, तो ये तो हमेशा ही आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी इक्वेशन बनती है, वो क्या होती है, k इज इक्वल टू एस एक्स, ये दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन हमारी एक और यहाँ से आती है, a इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। चौथी एक और इक्वेशन है जो कभी कभी काम आ सकती है, वो है log बेस 10a log बेस 10 a नॉट, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली जो इक्वेशन है, इससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, बहुत फेमस ग्राफ जो है वो प्लॉट होता है, जो कि ये है। ये इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये अगर y है और ये एक्सिस अगर x है, तो x यानी कि t और y यानी कि log बेस 10a के वर्सेस जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो स्लोप यानी कि माइनस के टी बाई 2.303 माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका धीरे धीरे डिक्रीज होने वाला है। स्लोप क्या है, माइनस के टी नहीं लिखेंगे, टी तो एक्सेस है, तो हमारा स्लोप क्या है, के बाई 2.303 माइनस के बाई 2.303, और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट है ये हमारा हो जाएगा log बेस 10 a नॉट, ठीक है। ये चार इक्वेशंस और पांचवी एक और इक्वेशन जो हमारी टी हाफ बताती है। इतने इक्वेशंस हमें टू आनी चाहिए, ठीक है। 0.693 बाई के, वेयर के इज अ रेट कांस्टेंट। तो इक्वेशन नंबर ये और इक्वेशन नंबर ये, और खासकर ये वाली इक्वेशन फॉर ग्राफ हमें पता होनी चाहिए। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।